नाज़रीन, मेरे साथ मकबूल फ़नकार आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बताइएगा, उमर शरीफ साहब के साथ आपका कैसा ताल्लुक़ रहा और उनके इस तरह अचानक बिछड़ जाने पर आपके क्या जज्बात? अचानक बिछड़ने पर मैं तो क्या, पूरी दुनिया को दुख है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती अचानक चली गई। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और अल्लाह के करोड़ों एहसान है कि रबीउल अव्वल का महीना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। और इस महीने में उमर शरीफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुक़द्दस हस्ती के अहाते में सोए हुए हैं कि वहाँ तो महफ़िलें लगी हुई होंगी, वहाँ तो महफ़िलें, दुरूद है। ये बहुत बड़ी सआदत होती है अल्लाह की तरफ से कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी के अहाते में उमर शरीफ की तदफीन हुई है। पहले फ़नकार हैं सर जो जिनको नहीं, एक खुर्शीद साहब भी थे, नात ख्वां बहुत बड़े, उन्हें भी मिली थी। लेकिन एक बात बताऊं कि ये रब की अदा, इनको कोई रब को पसंद थी इसलिए ये जगह हुई, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि उमर शरीफ का लोगों को पता है कि वो आर्टिस्ट थे, लेकिन एक बहुत बड़ी हस्ती, इल्म दीन से भी बड़े वाकिफ़ थे। आप उनके अब प्रोग्राम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ जो दीन के बारे में वो बात करते थे, सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज़ ऐसा होता था कि जैसे वो आलिम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम थे। अब एक बात ज़रूर है कि उनके जाने के बाद आज सोयम हो गया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ता क़यामत तक उमर शरीफ को लोग याद नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे उमर शरीफ को, क्योंकि हर लम्हे उमर शरीफ की वो बातें लोग देखते रहते, कभी वीडियो पर तो कभी ऑडियो पर। उमर शरीफ को नहीं भूलेंगे। अच्छा सर, आपने बड़े बड़े जनाजे देखे होंगे, बड़े बड़े फ़नकार यहाँ से रुखसत हुए हैं, लेकिन जो इनका जनाजा हुआ है, जिस तरह इनकी रुखसती हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनको कहते थे किंग ऑफ कॉमेडी, किंग के मायने बादशाह। और आप, बड़ी मज़े की बात है कि आप जब जिना टर्मिनल पर जाते, जब उनकी जस्ते खाकी आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बादशाह आ रहा है। इसके बाद नमाज जनाजा में अल्लाह गनी सिर्फ सर थे, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। जहाँ लोगों को जगह मिली वहाँ नमाज जनाजा पढ़ी। और सबसे बड़ा एजाज़ ये कि जर्मनी में उनकी नमाज जनाजा हुई। जर्मनी में अपने लोगों के भी लोग आते हैं, 15, 20, 25, क्योंकि जर्मनी एक मसरूफ़ जगह है। लेकिन उमर शरीफ के नमाज जनाजा में तो हो कहाँ तक लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपको लगता था जर्मनी नहीं है, पाकिस्तान का कोई हिस्सा है। अभी मुझे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो कि ये बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आप अच्छे लोग हो, कहने लगे कि उमर शरीफ के आखिरी वक्त जर्मनी में था और आप भी जानू जर्मन हैं। ये अभी एक साहब ने कहा, मेरे उस्ताद थे, हमने ड्रामे का आगाज़ साथ किया था, और मालिक तेरे करोड़ों एहसान है, मालिक तेरे करोड़ों एहसान है, हर पल हर वक्त उनके साथ थे। और अब बस हम में नहीं है वो, लेकिन उनकी यादें हमारे पास इतनी हैं। कुछ यादें सर शेयर करें ना, कोई उनके साथ बेशुमार वाक़यात होंगे, कोई ना कोई इतने वाक़यात हैं कि वो बादशाह थे, बादशाह। वो उनका पता नहीं चलता था कि किस वक्त कौन सी बात करेंगे। कोई भी महफिल हो, कहीं भी हो, वो जो वक्त के लिहाज से बात करते थे, और वो ऐसी फिल्मबदी होती थी कि कमाल है। बहुत सारे शोज़ हुए हैं। अभी एक ऐसी, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मुझे यूँ याद है बहुत सारे, लेकिन एक डॉक्टरों का शो था। अच्छा। अब डॉक्टर बड़े शरीफ थे, यंग डॉक्टर थे, वो उमर शरीफ पर जुमले कस रहे थे। उमर शरीफ साहब हंस के जवाब दे रहे थे। फिर बहुत कसने लगे तो उन्होंने कहा, देखो यहाँ पर जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, इनमें कोई सर्जन बनेगा, कोई क्या बनेगा, कोई लैब का बड़ा बनेगा, कोई पता नहीं क्या कुछ बन जाएंगे, लेकिन एक बात है, इन तमाम लोगों की औकात 5 से 7 ही होगी। ये उमर शरीफ था। अल्लाह उसे सलामत रखे, आप दुआओं में याद रखिएगा। आपकी सर आखिरी मुलाकात हुई क्या? मेरी आखिरी मुलाकात 4 दिन पहले हुई थी बशीर फारूकी साहब, अल्लामा बशीर फारूकी साहब को लेकर मैं गया था, और अल्लामा बशीर फारूकी साहब दुआ कर रहे थे। उनकी बेगम भी खड़ी हुई थी, जो मेरी बहन है, अल्लाह उसे हयाती दे, वो मेरी बहन है, वो खड़ी हुई थी, और इनका बेटा था। मैंने उमर भाई से कहा था, उमर भाई आपका शागिर्द, हंस के देखा और कहने लगे हाँ। फिर उनकी बेगम ने कहा कि उमर देखो कौन आया, बशीर फारूकी आए हुए। कहने लगे हाँ क्यों नहीं आएंगे दुआ के लिए। ये मेरी आखिरी, यानी उमर शरीफ साहब के 4 दिन पहले हुई थी। तो सर मैं मौके का फ़ायदा उठाते हो, क्योंकि आप मतलब बिल्कुल आखिर में जाकर मिले हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वो बीमार थे और हर तरफ से दुआएं हो रही थी। कोई परेशानी आपने देखी? नहीं, इस तरह की उनके नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। वो नो डाउट कि ठीक है कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो हमारे को सर में दर्द होता है तो हम बैठ जाते हैं, वो बात अपनी जगह है। लेकिन उमर शरीफ ने कभी भी ये तारीखियाँ नहीं, ना ही उमर शरीफ को अल्लाह का करम है किसी चीज़ की ज़रूरत थी। ये जो हुकूमत ने किया,
یہ ان کا حق تھا, ان کی ویزا, ان کا جانا, وہاں ان کی سپورٹ تھی. باقی اللہ کا کرم ہے کہ عمر شریف کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے بچے بھی انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں گے. ناظرین جی میرے ساتھ ایک اور آرٹسٹ بشیر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا آپ کا کیسا تعلق رہا, کیا جذبات ہیں ان کے انتقال پر؟ جی ہیلو السلام علیکم, میں احمد بشیر آرٹسٹ ہوں, ٹی وی پرفارمر. اور جیسا کہ سب لوگ ان کے بارے میں بیان دے رہے ہیں, افسوس والا بیان دے رہے ہیں کہ ہم آرٹسٹوں کے لیے ایک بہت بڑا رنج ہے, بہت بڑا صدمہ ہے, دکھ ہے. ہر آرٹسٹ ان کے لیے بہت رنجیدہ ہے کیونکہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے تھے اور انہی کی بدولت ہم نے اب کام کر رہے ہیں. اسٹیج پہ بھی ہم نے کام کیا, ٹی وی پہ بھی کام کیا. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کور جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرمائے, کیونکہ ابھی ان کا کوئی نعم البدل آ نہیں سکتا اب کوئی. تو بس ہم لوگ ان کے ساتھ تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا اور بڑا مطلب ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اوپر کوئی ہے, ہمیں گائیڈ کرنے والا, ہمیں سمجھانے والا. تو ہمارا بہت لاسٹ ہوا ہے. تو بس میڈیا کی طرف سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی دعا فرمائیے ان کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس پہ اعلیٰ صلاح مقام عطا. بہت شکریہ سر. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کاوش پسند آئے گی. مزید بہت سارے سیلیبریٹیز یہاں پر آ رہے ہیں جن کے انٹرویوز آپ کو دکھاتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. چلو بیٹا اپنا خیال اوکے. اچھا وہ تھوڑا سائڈ ہو بیٹا. اوکے بیٹا. اوکے یار بھائی امجد آپ پکڑ لو.